केसरिया आवो मारे देश पधारो मारे देश देश रे पधारो मारे देश। हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है सखी रिद्धि यूट्यूब चैनल पर। कुछ इंटरेस्टिंग जगह आपके साथ मैं लेकर आई हूँ। आपको समझ आ ही गया होगा कि आई एम अगेन बैक विथ न्यू सिस्टम ऑफ यूट्यूब, दैट इज़ व्हाट व्लॉग। अब इस व्लॉग में आपको मैं ऐसी जगह का टूर करवा रही हूँ जहाँ मैं अभी फ़िलहाल हूँ। मैं आई हुई हूँ अपने ननिहाल सादड़ी, जो राजस्थान में ही आता है, और बहुत सुंदर जगह है, बहुत अच्छी जगह है, बहुत सुंदर कारीगरी से किया हुआ है। और आपको और दूर लंबे तक बहुत बड़े बड़े घर दिखाई देंगे जो काफ़ी खूबसूरत हैं, बहुत अच्छे हैं। और ये तो हमें हर जगह मिलते हैं, अच्छी बात है, हर जगह अकम्पनी करने के लिए कोई होना चाहिए। चलो, ये हमें घूर रहे हैं, सो लेट्स गो फ्रॉम हियर। अच्छा, सो आगे आगे मैं आपको शेयर करवाती हूँ कि किस तरीके से हम यहाँ पे रह रहे हैं। अब आपको देखो, ये पुराने घर, पुरानी जगह दिखाई देगी जो बहुत क्रिएटिव कलर्स के साथ, नेचुरल ब्यूटी के साथ बनाए गए हैं। कैन यू सी दिस? कितनी अच्छी डिटेलिंग की गई है, कितना सुंदर है ये। पुराने तरीके के ये ओटले बहुत अच्छे लगते हैं। लुक एट दिस शॉप, ओल्ड इज़ गोल्ड, ऐसे ही नहीं बोलते। अब एक और इंटरेस्टिंग नई जगह बताती हूँ। देखो, जो मारवाड़ी है उनको तो ये चीज़ें पता ही होंगी, फिर भी मैं एक बार दूसरों के लिए भी क्लियर कर दूँ। हमारे यहाँ नौरा, जिसे हम कह सकते हैं ऐसी जगह जहाँ पे कोई भी पार्टी शादी हो तो सारे लोग इकट्ठे होते हैं और खाना खाने के लिए वगैरह, डिनर हो गया, लंच हो गया, वो सारी जगह के लिए यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। सो कैन यू जस्ट सी दिस कि ये कितना सुंदर से, कितनी सुंदरता से बनाया गया है। आपको मैं भी दिख रही होंगी मिरर में, जस्ट लुक इट। हाँ, मोर चैनल री शूटिंग ले रही हो। अच्छा अच्छा है, थे लोग भी आवे रही हूँ मैं। सो आपने सुनी होगी मेरी आवाज़। एंड लुक एट दिस, आई लव सादड़ी। एंड ये जो आपको दिख रहे हैं पेंटिंग्स, इट्स सो ब्यूटीफुल, सो रॉयल, सो नेचुरल और बहुत ट्रेडिशनल है। लुक एट दिस गाइस, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। मतलब यहाँ पे कभी भी किसी की शादी होती है या कोई भी चीज़ का जब ज़्यादा लोग जमा होते हैं तो उनके लिए ये अवेलेबल होता है। ये देखो, यहाँ पे भी कैसी डिटेलिंग की है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको अब दिख रही हूँ। बता दूँ, ये तो हमें रखना ही है, कैरी करना ही है। कहीं भी जाएं, हमारी सेफ्टी के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा मानना तो ये है कि कोविड-19 के आने से पहले ही अगर हम सब इसका ध्यान रखते तो काफ़ी सारे लोग बहुत सारी बीमारी से बचते ज़रूर। खैर कोई नहीं, देर सबेर। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट जगह के बारे में बताऊंगी। देखो, मैं ऐसे नहीं बता रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पर हाँ, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि कुछ यादें जुड़ी हुई होती है, कुछ मोमेंट्स होते हैं जो हमारे लिए बहुत प्रेशियस होते हैं, हमारे लोग इनसे जुड़े हुए होते हैं। सो मैं आपको बताती हूँ एक जगह। ओल्ड इज़ गोल्ड की बात अगर मैंने की थी, कैन यू जस्ट सी दिस? ये पुराने ज़माने की लाइब्रेरी है और मैंने मेरी मम्मी से ही सुना, मेरे नाना जी से सुना कि यहाँ पे मेरे मम्मी के दादाजी लाइब्रेरियन का काम करते थे, शिवदत्त शर्मा। तो उन्होंने यहाँ पे काफ़ी देर तक काम किया है और यहाँ पे सारे पक्के मकान हैं, पक्का रास्ता है, दुकानें वगैरह सारे अवेलेबल है। सो अकोमोडेशन का भी कोई इशू नहीं होता है। बहुत पहले से ही, लाइक बचपन से ही, जब मैं, मेरे कज़न्स, मामा के बच्चे लोग यहाँ पे आते थे, बहुत अच्छा लगता था जब सब साथ जमा होकर गार्डन में घूमते थे या इन रास्तों पे खाली चलते थे, तो भी बहुत मज़ा आ जाता था। शाम को निकल कर चाट चटोरी खाना हमारे लिए लाइक इट वाज वेरी लेविश, क्योंकि वो जो मज़ा और जो आनंद आता है ना साथ में रहकर, तो बहुत अच्छा लगता है। एक दूसरे पे कमेंट करना,
एक दूसरे को टॉन्ट मारना या एक दूसरे को चिढ़ाना बहुत मज़ा आता है। और अभी के टाइम पे मिस करते हैं हम ये सारी जगह। ये रहा हमारा बस स्टैंड। अब यहाँ से चलते हैं। आपको तो दूसरों के घर के बारे में भी बहुत कुछ पता चल जाएगा, किस तरीके से उन्होंने डिज़ाइन किया है, बनाया है। काफ़ी सालों से हम देखते आ रहे हैं। आपको पता है यहाँ पे लोग मुझे इस तरीके से देख रहे हैं जैसे पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ। हर किसी की नज़र मुझ पर ही है। जैसे वहाँ पे उन्होंने पूछा मुझे कि आप क्या कर रहे हो, किस चीज़ का वीडियो बना रहे हो, वैसे हर कोई यहाँ पे मुझे ही देख रहा है। ठीक है, मैं कैसे तैसे अपनी हंसी को कंट्रोल कर रही हूँ, बट इट्स रियली यू नो क्रेज़ी फॉर मी एंड इट्स रियली वेरी एक्साइटिंग थिंग कि मैं ऐसा कुछ कर रही हूँ। मैंने सोचा नहीं था कभी कि ऐसा कुछ भी मैं करूँगी। ये जो आप देख रहे हो यहाँ से अब कॉलोनी जो हम बोलते हैं ना, गली, ऐसे सब चालू हो जाएंगे। जैसे ज्वारिया वाव, इसी तरीके से हर किसी गली के नाम दिए हुए। कैन यू जस्ट सी दिस? ये सारी जो चीज़ें हैं, अब तो कुछ कुछ शॉप्स बंद हैं यहाँ पे, लेकिन बहुत मज़ा आता है ऐसे रंग बिरंगे कपड़े देखना, शॉपिंग करना। इट्स रियली वेरी गुड थिंग टू डू। हम गर्ल्स और लेडीज़ को और काम है क्या? नए नए कपड़े देखो, पसंद करो, भाव तोल करो और ख़रीद के लेकर आ जा। आपको दिख रहे हैं हमारे राजस्थानी पोशाक कितने सुंदर है ना। औरतें बहुत खूबसूरत लगती है इन कपड़ों में। और इनकी खासियत ये है कि हमारे कपड़ों को, राजस्थानी कपड़ों को आप किसी भी महिलाओं को पहनाओ या किसी भी लड़की को पहनाओ, डेफिनेटली वो खूबसूरत ही लगेगी। ये भी हमारे एक रिलेटिव का ही घर है। लुक एट दिस। ये तो सबसे मोस्ट लवेबल जगह है लड़कियों के लिए। इतनी अच्छी अच्छी जूती चप्पलें यहाँ पे मिलती हैं, बहुत मज़ा आता है। ये देख रहे हैं आप, ये घर भी काफ़ी पुराना है। अब यहाँ से क्रॉस कर लेते हैं। हाँ, अब इम्पॉर्टेंट जगह है, चलो दर्शन कर लो यहाँ पे। चलो अब ये घर मैं आपको बताती हूँ। ये भी हमारे ही रिलेटिव का है, बहुत पुराना है। और हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हम खेलते थे और बहुत मज़े किए हुए। ये गली में मैं और मेरे कज़िन्स छुपा छुपी खेलते थे। और वो भी पहले तो यहाँ पे लाइट होती नहीं थी, स्ट्रीट लाइट होती नहीं थी। बहुत मज़ा आता था, अच्छा लगता है गांव में आके देसी लुक, देसी चीज़ें अपनाना, देसी रहन सहन अपनाना अच्छा लगता है। ये वाटिका है, सरस्वती शिशु वाटिका। देखो कितनी अच्छी है ना। अब तो ये दिखने में भी नहीं है शहरी इलाकों में। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों के घर है, लोग घर में ही काम कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे किसी का ब्यूटी पार्लर है। अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें देखकर। और ऑफ कोर्स ये जगह मुझे अगर याद आती है तो हम यहाँ पे बैडमिंटन खेलते थे, मेरे काफ़ी सारे कज़िन्स और मैं और फ्रेंड्स यहाँ के। कैन यू जस्ट सी दिस? ये जगह कैसी है? मुझे ये अच्छे लगते हैं, ये ऐसे पुराने घर जो होते हैं अच्छे लगते हैं। मतलब यू फील रियल, यू नो, मटेरियलिस्टिक से ज़्यादा रियलिटी लगती है। अब मैं आपको लेकर आई हूँ ऐसी जगह जहाँ काफ़ी समय मैंने गुजारा, अच्छा लगता है। हम सब जमा होते हैं तो यहाँ पे ही खेलते हैं, रहते हैं, खाते हैं। सो अब हम आ रहे हैं मेरे बड़े मामा के घर के यहाँ। आपको वो बाहर से लुक दे देती हूँ। ये रहा उनका घर। छत पे तो काफ़ी मज़ा आता है। और इस घर का भी टूर मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी जब नेक्स्ट टाइम हम सब साथ में रहेंगे, यहाँ पे आएंगे, मेरा आना होगा। और जब ये घर ओपन होगा तो मैं आपको इसके बारे में और बताऊंगी और व्यूज़ दूंगी। यहाँ पे पीछे बहुत अच्छा खेत है, उसका जो व्यू आता है ना, बहुत फैंटास्टिक व्यू आता है। बहुत सारे ओकेजन्स और फंक्शंस बाकी हैं तो मैं आपको उस घर के टेरेस का व्यू ज़रूर दूंगी। और देखो कौन है मेरे पीछे। चलो अब यहाँ से जल्दी से निकल जाते हैं, क्योंकि अगर बाय वो भड़क गया ना तो फिर खैर नहीं। ठीक है, मेरे को मज़ा बहुत आ रहा है। लोग इस तरीके से मुझे देख रहे हैं जैसे मैं कोई रियल में कुछ बड़ा कर रही हूँ। हाँ, बड़ी बात ही है, जब मैंने किया ही नहीं था
और आज कर रही हूँ तो बहुत मज़ा आ रहा है। और मज़ा आता है लोग देखते हैं और आपको पता चलता है कि आप उनको कैसे रिएक्शन दोगे। गर्मी भी फ़िलहाल यहाँ पे बहुत हो रही है। चलो अब मैं आपको और अच्छी जगह के बारे में बताती हूँ। ये रहा नाना नानी का घर। मैं अभी फ़िलहाल यहीं रहती हूँ। मैं और मेरी मम्मी, मेरे नानी जी और मेरे छोटे मामा का फैमिली भी यहीं रहता है। और ये घर भी काफ़ी बड़ा है, पहले बहुत पुराना था। आप ये शॉप्स देख रहे हो, ये सारी शॉप्स को कंस्ट्रक्ट करवा के नया बनाया। की शूटिंग हो रही है ये? हाँ, आप भी आ जाओ शूटिंग में। नहीं नहीं, कोई की शूटिंग नहीं है। सेल्फी ले रहे हो क्या? नहीं नहीं, सेल्फी के लिए कहाँ इतना बोलना पड़ता है। यूट्यूब पे वीडियो है ना मेरा, तो सादरी का टूर तो करवाना पड़ेगा। ऐसा। किधर से हो? मुंबई। वो रहते हैं ना यहाँ पे, उनकी दोइत्रियों में। हाँ, मंजुला। हाँ, ब्राह्मण। हाँ, उन्होंने दोइत्री। हाँ यूट्यूब पे है क्या? हाँ, यूट्यूब पे थोड़ी देख जियो। सखी रिद्धि करे नहीं से। सखी रिद्धि। सखी रिद्धि। सखी रिद्धि। बाय। हम बोरीवली से। अच्छा। ओ गॉड। मुझे अभी फ़िलहाल बहुत हंसने आ रहा है, बट ठीक है ना, इट्स ओके। हर कोई पूछ रहा है किस चीज़ की शूटिंग चल रही है, किस चीज़ का वीडियो बन रहा है। सो आपने कॉन्वर्सेशन भी सुन लिया होगा, मैंने कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है, तो मैं आपको आगे ले चलती हूँ। यहाँ से यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि बहुत ज़्यादा गाड़ी आना जाना करती है, क्योंकि ये मेन रास्ता है। टूरिस्ट गाड़ी भी यहीं से जाती है। अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ा शांति है, क्योंकि लोग घूमना फिरना बंद रख रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ से होकर ही जाती है, क्योंकि राणकपुर जाने के लिए, उदयपुर जाने के लिए, प्रतापगढ़ जाने के लिए यही रास्ता उपयोग होता है। ये टूर तो बनता है बॉस। मैंने भी काफ़ी बार यहाँ से जूते चप्पल लिए हैं एंड आई जस्ट लव इट। सो आप देख रहे हो किस तरीके से कारीगरी भी हो रही है। व्हाट अ कोइंसिडेंस के मेरा वीडियो बनना भी हुआ और यहाँ पे कैसे चप्पल बन के तैयार हो रहे हैं वो भी मैं आपको दिखा पा रही हूँ। कैन यू जस्ट सी दिस, किस तरीके से ये जूतियाँ बन रही है और तैयारी हो रही है। कितना समय लगेगा इसको तैयार हो जाने में? घंटा भर लगेगा। अच्छा, मतलब घंटे भर में ये हो जाएगा। और ये बहुत यूनिक और ट्रेडिशनल लुक देता है। कैन यू जस्ट सी दिस ट्रेडिशन, कितनी खूबसूरत लगती हैं औरतें ना इन कपड़ों में, बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको ये अंदर से व्यू दिखा देती हूँ। आज तो मेरे मज़े हैं और उन लोगों के भी जो इन फ़ोटोज़ में आ रहे हैं, इन वीडियोज़ में आ रहे हैं, है ना? सही है। चलो हाय तो कर दो आंटी, हाय कर दो। आप भी हाय कर दो, आप भी हाय कर दो। आपको दिखा दूँ मैं। अच्छा, सबसे पहले दिस, बहुत मज़ा आता है। यहाँ पे आप खड़े रहकर देख सकते हो कि कौन कौन सी गाड़ी जा रही है, कहाँ से कोई आ रहा है, और बहुत मज़ा आता है। टाइम पास के लिए तो एकदम बेस्ट जगह है। अब यहाँ से मैं आपको पहले घर का टूर करवा दूँ। ये रूम है, सबसे पहला रूम ये है। कैन यू जस्ट सी दिस, इट्स वेरी गुड। ये हमारा टिपिकल खाटला, ये तो हर घर में होता है एंड इट्स लाइक अब ये फैशन में है, तो बहुत मज़ा आता है कि पुरानी चीज़ लोग अपनाते हैं। हमारे घर में तो वैसे ही अवेलेबल होते हैं। और मैं आपको बता दूँ, ये पहला रूम, ये दूसरा रूम, यहाँ पे भी सारा सामान वगैरह हम रख सकते हैं। ये जगह इतनी स्पेशियस है कि कभी भी कोई फंक्शन हो, ओकेज़न हो, तो हम आराम से यहाँ पे रह सकते हैं। स्पेशली अगर ठंडी में कुछ ओकेज़न हो ना, तो बहुत मज़ा आता है कोज़ी कोज़ी फील करना और रहना साथ में। और ये देखो, ये ऊपर जाने के लिए रास्ता। अब मैं आपको मिलाने वाली हूँ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जो हमारे फैमिली के लिए है, जो इस घर के लिए है, मेरे नाना जी। मेरे नाना जी बहुत लवली एंड स्वीट मैन। ये हमेशा हमारे साथ ही है, हमारे आसपास ही है। इनको मतलब हम जब भी यहाँ पे आते हैं, मैं और मेरी मम्मी या मेरे मामा की फैमिली, हमेशा से ना, आप नीचे वाली जगह देख रहे हो, नीचे वाली जगह पे आकर वो रेडी हो जाते थे, बैठ जाते थे और हमारा वेट करते थे। और जैसे ही हम आते थे ना, तो ही इज़ सो एक्साइटेड कि वाओ हमारे बच्चे आए हैं। उनको सबके साथ रहना, खुशी से रहना
अच्छे से रहना बहुत ज़्यादा पसंद था और बहुत शांत स्वभाव के, कभी किसी को अड़चन नहीं देते थे, कभी किसी के लिए तकलीफ़ नहीं बने वो, तो बहुत मज़ा आता था। और ये वो सारी जगह है। यहाँ पे अभी बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें बन के गई है। आप देख रहे हो कि कुछ तो बना है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इम्यूनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और स्ट्रेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एंड डेफिनेटली आपकी हेल्थ इससे ज़रूर अच्छी हो जाएगी। तो चलिए पूछते हैं ना, जानते हैं ना कि ये है क्या और इससे हमारा क्या फ़ायदा होगा। मम्मी, ये क्या बना है? ये मैंने आज पेजी बनाई है, जो मारवाड़ी में राब बोलते हैं इसे। अच्छा। ये अपने शरीर के लिए बहुत अच्छी है। जब भी हमें जैसे शरीर में दुखाव रहता है, ऐसा दर्द रहता है, तो ये पीने से अच्छा रहता है। मतलब कमज़ोरी अगर महसूस होती हो तो हम इसे लोगों को पिला सकते हैं। तो ये कौन कौन पी सकता है? ये सब पी सकते हैं, बच्चे से लगा के बूढ़े सब पी सकते हैं। अच्छा, तो मुझे बताओ ज़रा कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट डले हैं? अच्छा, इसमें है, पहले तो हम घी में थोड़ा आटा सेकते हैं। ओके। उसके बाद गर्म पानी डालते हैं। ओके। फिर थोड़ा गुड़ डालते हैं। ठीक है। और अगर और अच्छा मतलब उसमें ताकत के लिए हम थोड़ा ये अदरक का रस डाल सकते हैं। यानी कि सॉल्ट पाउडर है तो वो भी या फिर अदरक का रस। ठीक है। तो इसे हम गरम गरम अगर पिएंगे तो इससे काफ़ी हद तक शरीर को राहत मिल जाएगी। राहत मिलती है, 101% राहत। अच्छा। सो गाइज, आप भी जो ये वीडियो देख रहा है, जो सुन रहा है, इसे आप घर पे ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको इसके बारे में और ज़्यादा जानना है, वैसे भी मैं तो बताऊंगी ही, तो इसे आप ज़रूर इम्प्लीमेंट करना। आपके जो घर पे बच्चे हैं उनको दे सकते हो, बूढ़े जो हैं घर पे जो बुज़ुर्ग हैं उनको दे सकते हो, या आपको भी सर्दी खांसी या बुखार है। देखो, बाहर जाकर दवाओं में पैसा खर्च करने से अच्छा है कि हम पहले थोड़ा होम रेमेडीज़ ट्राई कर लें और उसके बाद ज़्यादा सीरियस केस है तो हम बाहर निकलें। ठीक है ये। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट इंसान के साथ मैं आपको मिलाऊंगी, जो है मेरी नानी जी। नानी जी यहाँ पे फ़िलहाल आराम कर रही है। नानी जी हाय कर दो सबको। मेरी नानी जी के बारे में अगर मैं बताऊँ, ये जो घर मैंने आपको बताया ना, ये सबसे पहले जो बताया, वहाँ पे जो कॉलोनी में जो घर बताया, ये घर इन्होंने खुद यहाँ पे कितने महीने रहकर कंस्ट्रक्ट करवाया। जो भी लेबरर्स काम करते थे उनको गाइड किया कि ऐसे करना है, वैसे करना है, परिश्रम किया। मेरे नाना नानी दोनों यहाँ पे रहे। नानी जी ने बहुत सारे जितने भी गवर्नमेंट के काम होते थे वो किए। मतलब उन्होंने अपना बेस्ट दे दिया उस घर को बनाने में और इस घर को बनाने में। एंड मुझे नहीं लगता कि ये हम में से कोई कर पाता, क्योंकि एक तो हम लोगों को काम करने से पहले ही टेंशन आ जाता है, और उसके बाद उस काम को इतने अच्छी तरीके से करके, इतना खूबसूरती से बनाकर, वी फील वेरी प्राउड कि मैं मंजुला शर्मा की नाती हूँ। क्योंकि बहुत कॉन्फिडेंस फील होता है, पता है, जब आपके घर का कोई इंसान, आपके घर का कोई बुज़ुर्ग इतना परिश्रम करके, हार्डवर्क करके स्ट्रॉन्गली ऐसे मकान खड़ा करता है। मैं आपको मिलवाऊंगी मेरे लाइफ के सबसे इम्पॉर्टेंट व्यक्ति के साथ, और वो है ऑफ कोर्स माय मदर। देख सकते हो। हेलो मम्मा। हाय। फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन हो रहा है मेरी मम्मी का यूट्यूब चैनल पर। हालांकि हमने सोचा था कि हम कुछ और करके इंट्रोडक्शन देंगे, पर ठीक है ना, इट्स ओके। इस जगह आए हैं तो फिर सबसे मिलाना तो बनता ही है। तो मैं आपको बता दूं, अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे मेरी नानी जी के साथ और मम्मी के साथ हूँ। वी आर प्लानिंग टू स्टे हियर फॉर अ नाइट। एक रात तो ऑलरेडी हो चुकी है, लेट्स सी कैसे क्या है। और उसके बाद मैं फिर से जाऊंगी मेरे दादाजी के घर, जो कि बड़गांव में है, काटकावा फार्म हाउस, और फिर वहाँ के भी वीडियोज़ और व्लॉग्स आप सबके साथ शेयर करूँगी। एंड आई एम रियली वेरी एक्साइटेड। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड के मैं आपको कौन कौन सी जगह ऐसी दिखाऊँ जो आपको देख के मज़ा आ जाएगा, अरे यार क्या गज़ब का वीडियो है, या फिर जो भी चीज़ें जो मुझे इंटरेस्टिंग लगेगी वो ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। ठीक है। कुछ सामान लाना है नानी जी के लिए, तो हम फिर से बाहर निकले और लेकर जाती हूँ मैं वहाँ पे आपको। बाय। थोड़ा सा केयरफुल होना बहुत ज़रूरी है, पता नहीं इनको कब गुस्सा आ जाए और कब एक आधी दो दे दे। अब ये भी एक स्पेशल जगह है, क्योंकि बचपन में मैं और मेरे कज़न्स नानी जी के साथ यहाँ पे आते थे सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए, और यहाँ पे पूरी मंडी लगती है सब्ज़ी की। और सुबह सुबह यहाँ पे आने का
और फ्रेश साग सब्जी लेने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। और नानी की क्योंकि मेजॉरिटी सब्जी वाली फ्रेंड होती है। लो आपको दर्शन भी करवा देती हूँ मैं। कैन यू सी दिस? बहुत मज़ा आता है। ये हम आ चुके हैं मंडी में। चलो दर्शन कर लो यहाँ पे। को दिखाती हूँ। वाह, वेरी इंटरेस्टिंग। ये तो ऐसी चीज़ें तो मुझे इतनी पसंद आती है कि मैं क्या बोलूँ। दूर से भी मैं खींची चली आ जाती हूँ। कैन यू जस्ट सी दिस? कितना नेचुरल रियल लगता है, ताकि आप इसमें आ सको। तो उसको मेरे को कोई करेगा? मेरे को कोई करेगा? देखना है। फ़ोन है आपके पास? नहीं, ऐसा फ़ोन नहीं है। कोई नहीं, सखी रिद्धि पे जाना तो आपको दिखेंगे। सखी रिद्धि डालोगे ना तो यूट्यूब पे आप भी आ जाओगे। चलो तो हाय तो कर लो। रोम रोम सा। ये सारी चीज़ें बनाने में मेहनत लगती है, परिश्रम लगता है और खूबसूरत भी लगते हैं। मैंने तो सोचा है भाई कि मेरे घर पे इन सारी चीज़ों का कलेक्शन होना तो बनता है। पीपल आर सो कॉन्शियस। सब बोल रहे हैं कि भाई फ़ोटो आ रहा है तो मस्त एकदम बन ठन के रहो, सर पे रखो, अच्छे से आओ, अच्छे से दिखो। कितना अच्छा लगता है ना, इतनी सारी हरी भरी साग सब्जी का। मैं यूट्यूबर हूँ, यूट्यूबर। थोड़ा का हैंगर लीधो और मैं ठा तो पड़ा है कि देश में मना किकन रहे किकन कॉम करे। दिख रहा है लोकल चीज़ें हैं बट बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये लगा, बहुत क्रिएटिव है, अट्रैक्टिव है एंड आई एम थिंकिंग कि आई एम गोना बाय वन ऑफ इट, क्योंकि ये बहुत क्यूट और अच्छे लगते हैं। या तो मैं खुद इस्तेमाल करूँगी या किसी को गिफ्ट में दे दूँगी और मुझे अच्छे खासे भाव में ये मिल भी गया है। इनसे तो मैं मिलाना कैसे भूल जाऊँ। हाँ डर्टी है पर बहुत क्यूट लगता है मुझे। कैन यू जस्ट सी दिस पिग, दे आर सो क्यूट। अब आपको इसमें कलर वैरायटी भी दिखे होंगे। ये देखो काले काले गंदे गंदे नाले में पड़ के गंदे हो गए और वो वाइट एंड वाइट, सो क्यूट ना। और ये तो मतलब मैं कभी भी जब बचपन में आती थी ना, सबसे पहला कोई जानवर जो मुझे अट्रैक्ट करता था वो ये क्यूट लिटिल पिग, बहुत अच्छे लगते थे। और फाइनली मुझे यहाँ पे दिखने मिल गया। मैंने जवाईबंद से भी सोचा था कि मुझे दिखेंगे पर मुझे दिखे नहीं, बट आई एम ग्लैड कि मुझे यहाँ पे दिख गए।